हरिलाल श्रीवास्तव जी पुत्र स्वर्गीय राम भरोस लाल जी निवासी ग्राम हिरौली जी तप्पा रतनपुरा रतनपुरा जी थाना गोला तहसील गोला जी गोरखपुर के निवासी हैं। जी हमारा राजेश यादव जो वर्तमान में ग्राम प्रधान है, जी इससे जमीन का विवाद 2000 दिसंबर 2019 से करीब चल रहा है जी और गांव में हमारी ज़मीनों हैं जहां हम लोग रह नहीं रहे हैं। वो सारी पुस्तकीय जमीन है सर वो। सब पुश्तैनी ज़मीन है हमारा, अपना कुछ का खरीदा बेचा नहीं गया है। पुश्तैनी ज़मीन है, उस पर हमारा आदमी काम करता है जी और वो जोता बोता है। अब ये गांव में धमका करके उस पर कब्जा कर रहा है। जी बात करने पे मारने पीटने की धमकी देता है जी और वर्तमान में भी प्रधान है तो इसका तो काम है सबके हित की बात सोचना, लेकिन जी। सबके हित की बात न सोचकर खाली अपनी हित सोचता है जी और मनरेगा में सारा घपला घोटाला कर रहा है। जैसे लगभग आप कितनी जमीन है सर वो कब्जा किया आपका वो? हैं कितनी जमीन लगभग कब्जा किया है? हमारा तो बताया ना 22 डिसमिल वो कब्जा किया और 3 डिसमिल उधर कब्जा किए पड़ा है। दोनों पे कब्जा वो जमा रखा हुआ हाँ, जबरदस्ती। दोनों पे लिए हुआ है और छोड़ नहीं रहा है 25 डिसमिल आपकी जमीन कुल कब्जा है। जी। और बात करने पर वो क्या धमकी देता सर वो? बात करने में बताया ना कि 3 लाख रुपए हमने दिए, हमको वापस करिए। झूठा आरोप लगाता है। झूठा एकदम असत्य आरोप है, कोई उसमें कहीं से भी वो नहीं है। गांव का तो बच्चा भी कह सकता है। उसके आदमी जो आपसे उसकी मुलाकात हुए कितना समय हुआ सर? हमारी उसकी मुलाकात हुई है बताए ना 27 अगस्त 2020 को मैं गांव गया था अपनी जमीनों को देखने, इसीलिए कि इसने कहा था कि हम खाली कर दिए हैं। जी तो मैं देखने गया था, लेकिन जाने पर पता चला ये खाली नहीं है। हमारे जी। कहने पर ट्रैक्टर वगैरह ट्रकता है हटा लिया था। जी। तो फिर तब से उसके बाद से फिर उसमें रख रहा है। जब आप वापस चले फिर रख दिए हो? फिर सब रखा हुआ है जी चल रहा है। हमारा आदमी जो वहाँ है वो हमको सूचना देता रहता है और उसको भी वो मारपीट की धमकी देता है। अच्छा, हाँ। और जैसे कि मतलब आप बता रहे हैं और इसीलिए जो आदमी हमारा जमीन 22 डिसमिल जोता बोता था, जी। उसको रात को इसने जो है 15 नवंबर की रात को 15 नवंबर 2021 हाँ 21 को खाद पानी हमारे आदमी ने डाला था और इसने जोत करके उसमें सरसों बो दिया जबरदस्ती। जबरदस्ती। जैसे इसने कोर्ट में भी मुकदमा किया है कि केवल ऐसे ही? नहीं, इसने फिर इसी बात का कि 3 लाख रुपए दिया है तो हमको जमीन दिलाई जाए। झूठा और आरोप। झूठा आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि हम काफी दिनों से काबिज हैं, सालों से। अच्छा अच्छा। जबकि 15 नवंबर 21 से ही इस पे जो है बदमाशी कर रहा है। 15 नवंबर सर 2021 में जब ये कब्जा किया तो गोला थाने को आपने जब सूचित किया, उनका क्या रिप्लाई रहा? गोला थाने को हम नहीं सूचित कर पाए इसलिए कि हम दिल्ली में थे। अच्छा, उस समय आप दिल्ली में थे। और हम यहाँ पे आए हैं तो 4 दिसंबर को हमने एसडीएम गोला को सूचना दे रखी है इसकी। जी जी लेकिन उनके यहाँ से अभी तक कार्रवाई कोई रिप्लाई या कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई नहीं हुआ अभी तक। कुछ पता नहीं, उन्होंने हमसे यही कहा था कि आप दोनों लोगों के साथ बुलाएंगे तो बात होगी। अभी तक तो कोई खबर आई नहीं। मतलब आपको केवल गुमराह किया जा रहा है प्रशासन। बस यही, प्रशासन से तो हमें कोई सहूलियत नहीं मिला। हमने नवंबर 21 में थाने में दरखास्त दिया, फिर 25 दिसंबर 20 को पोर्टल पे डाला हमने मुख्यमंत्री इसके वरिष्ठ पुलिस पुलिस अधीक्षक के पोर्टल पे डाला। उसका भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हमने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से एक बार मुलाकात भी किया। जी उसके बाद फिर हमने जिलाधिकारी को दरखास्त दिया, जी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब लास्ट में मैंने एसडीएम गोला को सूचना दे रखा है कि हमारा जमीन कब्जा कर लिया है, आवश्यक कार्रवाई किया जाए और हमारी जान को खतरा है। जान से मारने की भी धमकी देता है। अरे पूरे गांव में हल्ला मचाता है, जान से मार देंगे। और ये क्या, इसके साथ में जो लड़के हैं वो भी सब बदतमीजी करते हैं जी कि आते नहीं गांव में, आवे तब बतावें उनको क्या होगा। ये हो रहा है, इसलिए हम गांव जाना ही छोड़ दिए। हमारा तो स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता। 3 साल से हम बीमार चल रहे हैं। हमने तो एसडीएम को भी लिख रखा है अगर हमको कुछ हो जाता है तो इसकी सारी जिम्मेदारी इसी आदमी की होगी। जी वर्तमान प्रधान जो है क्या नाम है सर उसका? राजेश यादव। राजेश यादव हिरौली का ही रहने वाला है वो? वहीं का है, तभी तो प्रधान बना है। अच्छा अच्छा। ठीक। प्रधान बना है, प्रधान बनने के बाद से तो और गुंडागर्दी में उतर आया है वो। जी सिर्फ बेईमानी कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है।
मनरेगा का पैसा अपने घर में सारा भर रहा है, और रिपोर्ट आप देखिए रहे हो कि थाने को पैसा खिला के रिपोर्ट बनवा लेता है। जैसे एक तरह से माफिया गुंडा भी है ये। माफिया तो है ही है, अब जब कत्ल कर चुका है, एक बार मर्डर कर चुका है, जेल में रह हत्या चुका का है, आरोपी है। तो ये असामाजिक तत्व तो है, ये गांव को बर्बाद कर रहा है। और गांव में भी अगर गोपनीय ढंग से पता लगाया तो सब इसके खिलाफ है, लेकिन एक अब कौन उसके बोले, जो पैसा मनरेगा में खाने को मिल रहा खा रहे हैं उसकी वाहवाही। यानी गोला थाने से सर आपको कोई संतुष्टि गोला थाना ही कार्रवाई नहीं हुई? कोई थाने से संतुष्टि नहीं मिली, बल्कि हम तो पोर्टल पे जो डाले उस उससे पोर्टल भी पे नहीं हुआ। उसके जवाब में भी रिपोर्ट आप देखिए हो किस तरह से आ रहा है, यही आया। और सचिवालय से एक आध बार फोन आया कि आप संतुष्ट हैं रिपोर्ट से, हमने कहा नहीं, तो उन्होंने कहा फिर से होगी इंक्वायरी। आज तक कुछ हुआ नहीं, कौन सी इंक्वायरी हो रही भगवान जाने, ये हो रहा है। चलिए, धन्यवाद।